राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, हम ग्रुप डी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेके आए हैं। अगर दोस्तों आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, इस बार अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? दोस्तों, भारत की ऐसी कौन सी रेल है जो सर्वाधिक दूरी तय करती है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, विवेक एक्सप्रेस या फिर समझौता? दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस जो है ये भारत की सबसे लंबी जो है दूरी तय करती है। इस रेल के द्वारा सबसे लंबी दूरी तय की जाती है। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने चली, उस ट्रेन का क्या नाम था? दोस्तों, भारत में जो सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी जो मुंबई से और थाने के बीच में चलाई गई थी, उस ट्रेन का क्या नाम था? डेक्कन क्वीन, फ्यूरी क्वीन, ब्लैक ब्यूटी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो पहली ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम ब्लैक ब्यूटी था, जो 1853 में चलाई गई थी और ये मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर तक ये ट्रेन जो है चलाई गई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? बता दो तो, भारत में जो दूसरी मेट्रो वो किस शहर में चलाई गई थी? भोपाल में, दिल्ली में, मुंबई में या फिर कोलकाता में? दोस्तों, दिल्ली में जो है दूसरी मेट्रो चलाई गई थी। तो आप ये बताएं कि पहली जो मेट्रो ट्रेन है वो कहाँ पर चलाई गई थी? भारत में पहली यात्रा ट्रेन कब चली? बताएं दोस्तों, भारत में जो पहली यात्रा ट्रेन थी वो कब चली? 14 अगस्त 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 16 अप्रैल 1853 को, 26 जनवरी 1950 को? दोस्तों, भारत की जो पहली ट्रेन है वो है 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ऑप्शन सी 16 अप्रैल 1853 इसका सही आंसर होगा। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अभी जो हाल ही में ग्रुप एसएससी जीडी जो एग्जाम लगी उसमें ये उत्सव एवं लोक नृत्य से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। तो बताएं, लोसांग जो है एक उत्सव है जो मनाया जाता है। सिक्किम में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है या फिर नागालैंड में मनाया जाता है? दोस्तों, लोसांग जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सिक्किम इसका सही आंसर होगा। भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? गोवा को, शिमला को, मुंबई को या फिर दिल्ली को? तो भारत का जो प्रवेश द्वार है वो मुंबई को कहा जाता है। मुंबई इसका सही आंसर होगी। कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? दोस्तों, ऐसी कौन सी सब्जी जिसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है? गोभी, बैगन, पालक या फिर मटर? दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो पालक जो होता है इसमें सर्वाधिक कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन सी पालक इसका सही आंसर होगा। अगर दोस्तों आपको भी कैल्शियम कमी या कैल्शियम चाहिए तो आपको पालक खाना चाहिए। किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? सफ़ेद हाथी जो है सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में, थाईलैंड में, रूस में या फिर अमेरिका में? तो सर्वाधिक सफ़ेद हाथी जो है थाईलैंड में पाए जाते हैं और थाईलैंड में जो सफ़ेद हाथी हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं एवं बड़े सुंदर होते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत में स्वर्ण मंदिर किस जिले में, किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, लुधियाना में, अमृतसर में या फिर उड़ीसा में? तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर पंजाब में स्थित है। ऑप्शन सी अमृतसर इसका सही आंसर होगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों, आगरा का जो ताजमहल है वो किस नदी किनारे बनाया गया है? गंगा नदी किनारे, यमुना नदी किनारे, गोदावरी नदी किनारे या फिर कावेरी नदी किनारे? दोस्तों, ताजमहल जो है वो यमुना नदी किनारे बनाया गया है। ऑप्शन बी यमुना इसका सही आंसर होगा। दिल्ली में पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली को जब भारत की राजधानी बनाया गया था उससे पूर्व भी भारत की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कोलकाता, लखनऊ, कानपुर या फिर आगरा? तो दिल्ली से जो पूर्व भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी। बताएं दोस्तों, दुनिया की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? गंगा नदी में, अमेजन नदी में, नील नदी में या फिर यमुना नदी में? दोस्तों, जो नील जो नदी है यहाँ पर हमेशा पानी जो है गर्म पाया जाता है। ऑप्शन सी यमुना नील नदी इसका सही आंसर होगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा किसके द्वारा लगाया गया था? आप बताएं। महात्मा गांधी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही ये नारा लगाया गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो कोणार्क का जो मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महिपाल के द्वारा, विष्णु गोपा के द्वारा, राजा कुलोसुंगा के द्वारा, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा? तो कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है वो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन डी नरसिंह देव प्रथम इसका सही आंसर होगा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों, अशोक जो चक्रवर्ती अशोक सम्राट जो थे वो किसके उत्तराधिकारी थे? दशरथ के, सुसीम के, बिंदुसार के या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के? तो सम्राट जो है बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन सी बिंदुसार इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों, आपको पता होगा अशोक जो है अपने भाइयों की मृत्यु के बाद उनसे युद्ध करने के बाद ही वहाँ का शासक बना था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया?
दोस्तों जो रॉलेट एक्ट को जो पारित किया गया था वो कौन सा सन में किया गया था? 1919 में, 1921 में, 1923 में और 1916 में। तो 1919 में इस एक्ट को पास किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वास्को डी गामा भारत कब आया? दोस्तों बताएं, जो वास्को डी गामा जो है वो भारत किस सन में आया था? 1992 में, 1998 में, 1857 में या फिर 1948 में? तो वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत आया था। और आप मुझे ये बताएं कि वास्को डी गामा किस मार्ग से भारत आया था और किस मार्ग से लौट के गया था? दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि वास्को डी गामा भारत किस मार्ग से आया था। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए जो प्रसिद्ध है कार्ले, वो किस राज्य के अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो कार्ले जो है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत का प्रथम गवर्नर था वो कौन था? राजाजी, लॉर्ड बेवल, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन? दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन डी इसका लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही आंसर होगा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? दोस्त चाणक्य का एक दूसरा नाम भी था जो बचपन का नाम कहा जाता है, वो क्या था? ब्रजेश्वर, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, देववर्मन? दोस्तों चाणक्य का जो अन्य नाम था अर्थात बचपन का जो नाम था वो विष्णुगुप्त था। ऑप्शन बी विष्णुगुप्त इसका सही आंसर होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय? दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं वो राजा राम मोहन राय थे। और दोस्तों आपसे मुझे कमेंट करके बताएं कि राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी गई थी वो किस शासक के द्वारा दी गई थी? जो आप मुझे कमेंट करके बताएं राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सत्येंद्रनाथ बोस, जानकीनाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस, एस.एन. बोस? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के जो पिता हैं वो जानकीनाथ बोस थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जानकीनाथ बोस इसका सही आंसर होगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर बहादुर शाह? दोस्तों मुस्लिम समाज का जो अंतिम मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह था। और दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों दास जो वंश था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महमूद गजनवी के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा, रजिया सुल्तान के द्वारा? दोस्तों दास वंश की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। और दोस्तों आप मुझे जो कमेंट करके बताएंगे रजिया सुल्तान जो थी इसका शासनकाल कितने वर्ष का था और रजिया सुल्तान के पतन का क्या कारण माना जाता है? जलियांवाला हत्याकांड का आदेश किसने दिया? तो जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था उसका आदेश किसके द्वारा दिया गया था? कर्नल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा, वेस्टन चर्चिल के द्वारा, माइकल ओ डायर के द्वारा, एच आस्क्विथ के द्वारा? दोस्तों जलियांकांड जो हत्याकांड हुआ था उसका जो आदेश है वो कर्नल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका सही आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों ऐसा कौन सा प्रथम भारतीय था जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सी.वी. रमन? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे नोबेल पुरस्कार जो है प्रारंभ कब से हुआ था, नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाने लगा? खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों खजुराहो जो है इसके स्मारक कहाँ पर पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, बिहार में, गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में? तो खजुराहो के जो स्मारक है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? दोस्तों वीर भगत सिंह को जो फांसी सुनाई गई थी वो किसके द्वारा सुनाई गई थी? जी.सी. हिल्टन के द्वारा, विलियम यार्ड के द्वारा, के.टी. हेस्टिंग के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भगत सिंह को जो फांसी है वो जी.सी. हिल्टन के द्वारा सुनाई गई थी। ऑप्शन ए जी.सी. हिल्टन इसका सही आंसर होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में या फिर हैदराबाद में? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई इसका सही आंसर होगा। सरदार पटेल को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? बताएं दोस्तों सरदार जो पटेल उनको पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष किस सन में बनाया गया था? 1925 में, 1927 में, 1929 में या फिर 1931 में? सरदार पटेल को जो है 1931 में पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। यह दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी?
बलबन की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की या फिर अलाउद्दीन खिलजी की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए थी। ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही आंसर होगा। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारत का जो प्रथम रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? छत्रपति शिवाजी, ब्यास स्टेशन, हावड़ा स्टेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत का प्रथम जो रेलवे स्टेशन है वो छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन है। ये भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन है। भारत में वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो वर्तमान रेलवे जोन है वो कितने कितने भागों में बटा हुआ है? 16, 17, 18 या फिर 19। इस टाइम भारत में 18 रेलवे जोन है। ऑप्शन सी 18 इसका सही आंसर होगा। भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा है? लखनऊ, कोलकाता, बेंगलुरु, जमशेदपुर। तो भारत का जो सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन है वो लखनऊ रेलवे स्टेशन है। ये भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन माना जाता है। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और जल्दी से दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपकी एग्जाम अच्छी जाए, आपको उसमें अच्छे अंक प्राप्त हो और सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद। राम राम।